नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 8 जुलाई से 14 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्दर कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए एरिस राशि से लेते हैं, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। इनके लिए करियर के कार्ड निकालें तो करियर के लिए का कार्ड आया है जस्टिस। पॉजिटिव कार्ड कहलाता है। जस्टिस कार्ड आपको शो कर रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हैं आपको मिलता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। यानी कि आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसकी सीरियसली आपने अच्छी सी तैयारी की है, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आपने कोई इंटरव्यू दिया है, प्रमोशन प्रोसेस में है आप, ठीक है। अब यहाँ पर जस्टिस का मतलब क्या है कि भाई आपके साथ जस्टिस होएगा। जैसे कई बार होता है ना कि साथ दूसरे को दे दी गई सीट और दूसरे को ज़्यादा प्रमोशन दे दिया गया, दूसरे को फेवर कर दिया गया, पर आपके साथ जस्टिस होगा। यानी कि अनजस्टिस नहीं होने वाला आपके साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप अगर डिज़र्व नहीं करते हैं देन डोंट एक्सपेक्ट कि आपका होएगा। पर यह भी तय बात है कि आपका हक मार के किसी और को नहीं दिया जाएगा। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइकवाइज अगर हम बात करें कि आप बिजनेस पर्सन हैं, अब बिजनेस पर्सन में क्या होता है कि कई बार लिटिगेशन कई चलते रहते हैं। जीएसटी का भी चलता रहता है, कोई इनकम टैक्स का चलता रहता है, कोई और आपस में प्रॉब्लम भी आ जाती है। उसके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई आपका चल रहा है, लिटिगेशन चल रहा है, तो उसका निर्णय आपके फेवर में इस बार आता दिखाई दे रहा है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है द लवर्स। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। बहुत एकदम एकदम ट्रांसपेरेंट हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि मास्क लगा के आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, कि सामने कुछ और बन रहे हैं, एक्चुअल में कुछ और हो। ठीक है, सामने तो आप बहुत अच्छे अच्छे शो कर रहे हैं, अच्छे से कपड़े भी पहन रहे हैं, अच्छे से आप बिहेव भी कर रहे हैं, बड़े सॉफ्टली भी बोल रहे हैं, है ना। और ऐसा शो हो रहा है आप में कोई बुरी आदत नहीं है, जबकि सब में कुछ ना कुछ होती है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है बी ओपन, बी ट्रांसपेरेंट। तो जितने आप ट्रांसपेरेंट होगे, आपके जो अभी नए रिलेशन बने, खास करके उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके नए रिलेशन बने हैं या इस सप्ताह बनने जा रहे हैं। वैसे तो हमें सबको 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 अपने रिलेशन पर बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि भाई अब हम ऐसे हैं, इसमें आपको अगर हमें ऐसे आप संबंध रखना चाहें, मोस्ट वेलकम। अननेसेसरी एक मास्क लगा के बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते। तो आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है, रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट होइए। अपनी बातें जो भी है वो क्लियर बताइए, छुपा के किसी से कोई रिलेशन मत बताइए, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे कोई भी इमारत खासकर रिश्तों की बन नहीं पाती है। बात करें अगर एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप एक तो जो कर रहे हैं उसको बार बार, एक तो आपका मन करता होगा कि उसको चेक करें। लाइक जैसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप डायबिटिक हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि साहब 15 दिन में एक बार आप चेक कर लिया करिए। आपकी आदत क्या बढ़ गई, हर अल्टरनेट डेज पे या डेली करने लगे। देखो आज मैंने दवाई खाई, कितना असर पड़ गया। आज मैंने मीठा नहीं खाया, देखो कितना असर हो गया। या आज मैंने थोड़ा सा मीठा खाया, देखें कितनी शुगर बढ़ गई। लाइकवाइज आप अगर कोई जिम ज्वाइन किया हुआ है किसी मकसद से, लाइक आप इंचेस कम करना चाह रहे हैं या अपने वेट कम करना चाह रहे हैं, तो उसको भी बहुत जल्दी जल्दी हम मेज़र करते हैं। दूसरा एक ये भी है कि आप एक उसमें भी रहते हैं कि मैं पास्ट में इतना अच्छा था या इतनी अच्छी थी, मेरी बॉडी इतनी अच्छी थी, अब देखो ये बॉडी ऐसी हो गई। तो पास्ट में ड्वेल करते रहोगे, आप आज भी अपना ख़राब कर दोगे और कल भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कल जो है वो आज के ऊपर निर्भर करता है। आज अपना इसी उसमें ड्वेल करते हुए कि साहब मेरा पास्ट ऐसा था, मैं ऐसे थी, मैं ऐसे करती थी, मेरे को ऐसा अट्रैक्शन पैदा होता था मेरे से, शरीर से, या मैं इतनी हेल्दी थी, कुछ भी पास्ट में रहोगे फ्यूचर ख़राब कर दोगे, क्योंकि पास्ट आपने प्रेजेंट ख़राब कर लिया और उसके बाद फ्यूचर तो जाने वाला है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है एज सच आपकी सेहत में कोई दिक्कत आती दिखाई नहीं दे रही है। इस चीज़ से बाहर निकल के हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हो। और आपके लिए
करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। वाओ। तो टॉरस राशि वालों को इस सप्ताह कोई बहुत बड़ी सूचना मिलती दिखाई दे रही है उनके करियर से संबंधित। अगर आप अपने बिजनेस पर्सन है, आपका अपना बिजनेस है छोटा या बड़ा, उसमें एक्सपेंशन होता दिखाई दे रहा है, उसमें ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। आप जो प्लान कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि मेरी नई फैक्ट्री डले, मेरा नया शोरूम खुले, वो इस सप्ताह कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है रियलिटी में। हो सकता है फैक्ट्री की लैंड एक्वायर कर ले, आप जो शोरूम खोलना चाह रहे हैं वो शोरूम एक्वायर कर लें आप, या आपने वो सब कर लिया है तो इस सप्ताह उसकी ओपनिंग हो सकती है। कुछ ना कुछ आपके करियर में ग्रोथ से रिलेटेड इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है, जिसको कि आप काफ़ी मेहनत भी किया और आप डिजर्व भी करते हो, दोनों चीज़ें। और अगर आपका करियर में ऐसा कुछ होता है कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। डेफिनेटली उसका मकसद ये भी होता है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो यूनिवर्स से कि आपके कारण मेरे को ये सब मिला, आई एम ग्रेटिट्यूड, आई एम थैंक यू फॉर ऑल दैट। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर आप बताते हैं तो उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द हेरोफेंट। सॉरी, शायद आप में से कुछ लोगों के रिलेशन खराब चल रहे हैं। आपके अपने सिबलिंग से ख़राब हो सकते हैं, अपनी अपनी फियांसी से ख़राब हो सकते हैं, आपके अपने कलीग से ख़राब हो सकते हैं, अपने हो सकता है इवन सीनियर से भी ख़राब हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके गर्लफ्रेंड से, आपके बॉयफ्रेंड से किसी चीज़ को लेकर आपके संबंध खराब हो रही है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई अब समय आ गया है, आप उसको ख़त्म करो बात को, किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपनी बात बताओ जो आप दोनों को अच्छे से समझ सके और इंटरवीन करके आप लोगों का पैचअप कराए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम फॉर पैचअप, दिस इज़ द टाइम टू गेट हर और हिम बैक। ठीक है, तो जो भी हो गया लाइफ में उसको छोड़ दो, उसको पैचअप कराओ। और क्योंकि हम लोगों की ईगो बड़ी आगे आ जाती है कि मैं ही क्यों बोलूँ, मत बोलो, कोई बड़ा ले लो, जो आपके अच्छा फ्रेंड है उसको ले लो, मॉम डैड से बात करो, है ना, अगर आपके कलीग से हो गया, जूनियर से हो गया, अपने बॉस से बात करो। कुल मिला के इस सप्ताह बात खत्म करो, उसके रिजल्ट आपको बड़े अच्छे मिलते दिखाई दे रहे हैं। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह कहीं ना कहीं कुछ आपकी हेल्थ में डिटोरिएशन आता दिखाई दे रहा है। इट मे बी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्क, इट मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज, इट मे बी बिकॉज ऑफ नॉन एडहेरेंस टू डाइट शेड्यूल, कुछ भी हो सकता है। या आप जो रेगुलर एक्सरसाइज और जिम वगैरह की आप करते थे वो आपका इस सप्ताह आपने नहीं किया, पिछले सप्ताह नहीं किया, तो उसका असर आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह खराब होने की मतलब ये नहीं है कि आगे हमेशा खराब रहेगा। आप उन चीज़ों पे जो आप थोड़ा सा देखो कि आपने इस सप्ताह क्या किया, नींद सही से नहीं ली, खाना सही से नहीं खाया, काम ज़्यादा किया, या एंग्जाइटी लेवल अननेसेसरी बढ़ गया कुछ चीज़ों को लेके, है ना, उस पर थोड़ा सा काम करके उस चीज़ को रिमूव कर दो। ठीक है, अब रिमूव कर दोगे तो आपका सेहत जो है अच्छी हो जाएगी। तो ये था टॉरस राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जमुना यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। आपके लिए करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकला है आपका 6 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। करियर में आपकी ग्रोथ हो रही है, पर थ्रू समवन। थ्रू समवन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अब आपका हो सकता है कोई पुराना मिलने वाला, कोई फ्रेंड, कोई कलीग, कोई क्लासमेट, एक्स बॉस, एक्स कलीग अब आपका बॉस बन के आ जाएगा या आ जाएगी। अब जब आप फिर से रीयूनियन होगा आप लोगों का, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके पोर्टफोलियो में अप कराने की कोशिश करेंगे, आपके पर्क्स बढ़वाने की कोशिश करेंगे, जो आप डिज़र्व करते हो। ऐसा नहीं है कि वो अननेसेसरी हो रहा है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, आपको कुछ टाइम से नहीं मिला। ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आपकी इस सप्ताह आ रही है जिससे कि आपको वो चीज़ें मिलने लग जाएंगी जिसको आप डिज़र्व करते हो, और इसमें कोई ना कोई आपको सहायता करता दिखाई दे रहा है, आपको पुराने मिलने वाला। बात करें जमुना मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द स्टार अगेन।
बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। आपके रिलेशन, जिस तरीके से आपका करियर का कार्ड निकला था कि उसमें भी आपके कोई पुराने मिलने वाले फ्रेंड, आपकी फियांसी भी हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्लासमेट, है ना, एक्स बॉस, एक्स कलीग, कोई फिर से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिससे कि आपको करियर में ग्रोथ मिल रहा है। यही आपका रिलेशन में भी आ रहा है कि आपके रिलेशन ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी हम अगर इन दोनों कार्ड्स को भी कंबाइन करें तो आपका करियर में भी और आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। दैट इज़ वेरी सॉलिड ग्रोथ, वो एज अ टेम्परेरी वाली नहीं है, और उसका आपको लॉन्ग रन में भी बड़ा फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, आप अच्छा कर रहे हैं, अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं, पर इस सप्ताह आपको थोड़ा सा एक्सेसिव ध्यान देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके शायद अचीवमेंट हो रहे हैं काम की अधिकता के कारण, कुछ चीज़ें आप छोड़ रहे हो, आपको डेलिबरेटली नहीं छोड़ रहे होंगे, कुछ चीज़ें आप छोड़ रहे हो। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपना जो जिम जाते हैं, जो वॉकिंग करते हैं, जैसे आप अगर नॉर्थ इंडिया में तो बारिशें बहुत हो रही हैं, तो वॉकिंग और जॉगिंग का मुश्किल से हो गई, तो घर में ही एक्सरसाइज करो। स्किप मत करो कि आज तो बारिश है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी, घर में करो, जितना कर सकते हो करो। आध पौन घंटा, 1 घंटा अपना घर पे ही एक्सरसाइज करते रहो, रूम पे करते रहो। कम से कम बॉडी को वो जो उसकी डाइट है, बॉडी की डाइट एक्सरसाइज है, वो उसको मिल जाएगी तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हो। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है द फूल। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। वो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कैंसर राशि वाले, कर्क राशि वाले जो काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, जॉब नहीं लेने के लिए, प्रमोशन के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, तो उसके लिए जो जो आप कोशिश कर रहे हैं वो इस सप्ताह आपकी कन्वर्ट हो सकती है सक्सेस में। उसके साथ साथ ये प्रोसेस है, इस सप्ताह भी वो प्रोसेस चलेगा। ऐसा नहीं कि सप्ताह शुरू होकर आपको मिल गया, ये सप्ताह में भी आपके प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको उस हायर गोल को अचीव करने के लिए अगर आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़े, वो भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल, वो मिलता दिखाई दे रहा है। एक चीज़ हो रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई आपके वेल विशर लाइक मॉम डैड, बड़ा भाई भाभी, है ना, या कोई और जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, वो अगर आपको कोई गाइडेंस दे, वो कुछ गाइड करे, वो कुछ आपको वार्न करे, तो एक बार उनको सुन जरूर लीजिएगा, उसको इग्नोर मत करिएगा। ये मत करिएगा कि अरे, जैसे मान लो कि हम मॉम डैड के लिए अक्सर बच्चे आजकल बोल देते हैं, अरे इनको आज का क्या पता। पर पता नहीं उनको क्या पता है जो आप नहीं जानते हो, ठीक है। उनको बहुत कुछ पता है। वो एक भी पॉइंट ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ जाए, आपके डिसीजन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ जाए। तो इस तरीके से अगर आपको कोई सलाह देता है उसको सुन जरूर लीजिएगा। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। जिस तरीके से आपकी करियर में ग्रोथ आती दिखाई दे रही है, कुछ अचीवमेंट आप करते दिखाई दे रहे हैं, तो जब अचीवमेंट होती है तो क्या होता है कि रिलेशन बढ़ने लग जाते हैं। तो ये कार्ड ये भी उस पर उसके ठप्पा लगा रहा है आपके करियर के कार्ड का, कि आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो इस सप्ताह अचीव करते दिखाई दे रहे हैं, और अचीव करते ही आपके रिलेशंस भी ग्रो हो रहे हैं। लाइकवाइज अगर आपको कोई नई जॉब मिलती है, रिलेशन बढ़ेंगे, कितने कोलीग आपको एक साथ मिल जाएंगे। आपका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, आप प्रमोशन पे जाते हैं, नए लोग मिलेंगे, राइट। तो ये चीज़ों से आपके नए रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन काफ़ी बनते दिखाई दे रहे हैं, और वो रिलेशन आपके लॉन्ग रन वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले, जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ और भी दिलाते रहेंगे। तो इस सप्ताह ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके से कोई रिलेशन बनते हैं, बहुत अच्छे से देख दाख के आगे कदम बढ़ाइएगा, जिससे कि वो जो नींव है वो अच्छी मजबूत रहे। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है द डेविल। आपका करियर भी अच्छा जाता दिखाई दे रहा है, रिलेशन भी अच्छा जाता दिखाई दे रहा है, पर आपका सारा का सारा फोकस वहीं पर है, उनको मेंटेन करने पे है। अपनी बॉडी को आप केयर नहीं कर रहे हो, बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कुछ बुरी आदतें भी आपने अपनाई हुई हैं, लाइक हो सकता है कि आप
स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, और केवल यही बुरी आदतें नहीं होती हैं। अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ये तो सबसे बुरी आदत है, क्योंकि गुस्सा करने वाला को क्या लगता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, इससे दूसरे के ऊपर असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ता, आपकी सेहत के ऊपर असर पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खासकर अगर आप फ्रिक्वेंटली गुस्सा करते हो, पीपल इग्नोर करना शुरू कर देते हैं आपको। तो आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है कि यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो कोई काम आपका कोई कर ही नहीं सकता, आपकी जगह कोई जिम नहीं जा सकता, आपकी जगह कोई वॉक नहीं कर सकता, आपकी जगह कोई डाइट कंट्रोल नहीं कर सकता। वो सब काम आपको करना। और कार्ड बहुत स्पेसिफिकली आपको बोल रहा है कि आप कुछ बुरी आदतों से ग्रसित हो, उनको आपको निकालना होगा। बुरी आदतें कई फॉर्म में, जैसे मैंने अभी बताया, उस पर काम करिए, अपनी सेहत अच्छी करिए, क्योंकि सेहत अच्छी नहीं होगी तो कोई भी जो भी चीज़ आपको मिलेगी, अचीवमेंट होगा, उसको आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंट्स। अच्छा कार्ड है करियर को लेके। अगर हम लोग बात करें, कार्ड पॉजिटिव है। आप कुछ अचीव करते दिखाई दे रहे, एक्स्ट्रा जितना आपके पास है उससे कुछ एक्स्ट्रा अचीव करते दिखाई दे रहे। आप बहुत एग्रेसिवली तो नहीं कहेंगे, पॉजिटिवली, बहुत पॉजिटिवली इन्वॉल्व भी हो रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं या जो आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं। उसको अचीव करने के लिए आपका इस सप्ताह कुछ ट्रैवल भी हो सकता है, आपको दूसरी जगह भी जाना पड़ सकता है। आपने ऑलरेडी स्टेप ले लिया है, ठीक है, अब तो उसको पाने की ही देरी है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं यू आर द राइट ट्रैक, बढ़िए आगे, ट्रैवल भी करना पड़े करिए। अगर आपका बिजनेस मीटिंग होने जा रही है तो वो बिजनेस मीटिंग आपकी सक्सेसफुल बिजनेस मीटिंग होने जा रही है। तो ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए करियर का। तो अब बात करें अगर इनकी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस। अगेन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं कई तरीके से। जैसे अभी बात हुई थी कि आपको नई जॉब, नई प्रमोशन, नया बिजनेस मिल सकता है, तो उसमें तो ग्रो होंगे। अगर आप फैमिली प्लानिंग वे पर हैं तो उसमें भी आपके रिलेशन ग्रो होते हैं। यानी कि अगर आप मॉम बन रहे हैं, आप डैड बन रहे हैं, तो कई रिलेशन एकदम से बढ़ जाएंगे ना। अगर आप मॉम डैड नहीं बन रहे हैं तो आपके मान लो कोई ब्रदर सिस्टर बन रहे हैं तो आप मौसी बन गए, चाचा बन गए। तो आपके ये रिलेशन नए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशन बहुत बनते दिखाई दे रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग है वो पॉजिटिव वे में ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन कि आपको इतने अच्छे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मिले हुए हैं। बात कर लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड निकला है अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है मैजिशियन। आप अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं। ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि भाई ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ध्यान ना रख पाएँ, पर यस कार्ड इज सेइंग उनके लिए जो अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, कुछ भी जो उन्होंने रूटीन बनाया हुआ कर रहे हैं, जो अपनी जो उनकी इंटरनल पावर है उससे जितना कर रहे हैं उससे सेहत उनकी मेंटेन है और आगे भी उनकी सेहत अच्छी जाने वाली है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं लियो राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्ग को यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड आपका निकला है 8 ऑफ कप्स। हो सकता है कि थोड़ा सा सरकमस्टांसेस ऐसे आ जाएं कि आप चीज़ों से निराश हो, यानी कि आप जितना आउटपुट चाह रहे थे वो आउटपुट आपको नहीं मिले। आप प्रमोशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, हो सकता है रिजल्ट आपके फेवर में ना आया हो। आपने कोई टेंडर डाला था, हो सकता है वो टेंडर आपको ना मिले। आपको लग रहा था कि आप वो डिज़र्व करते हो, आपके रेट भी बड़े कॉम्पिटिटिव हैं, हो सकता है कोई टेक्निकल रीज़न से रिजेक्ट हो गया हो। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटीज़ पे कभी नहीं है। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको लेके आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं कि मैंने इतने एफर्ट डाले, मेरे को क्या मिला। पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है
कि इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई नियम नहीं है कि आप जितनी बार एग्ज़ाम दोगे हर बार पास होगे। ये कोई नियम नहीं है कि आप जितनी बार टेंडर डालोगे आपको सब मिलेगा। सक्सेस मिलना कोई नियम नहीं है कि आपको हर बार मिलेगा। फेलियर का स्वाद भी चखना चाहिए, और जब तक आप फेलियर का स्वाद नहीं चखते आपको सक्सेस भी नहीं मिलती है। तो जो इस बार आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, थोड़े से फेलियर्स का सामना कर रहे हो, थोड़े रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा आपको, फेस इट, एक्सेप्ट इट, और फिर देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। उस कमी पे आप काम करोगे, अपने उस जो वीक पॉइंट है उस पे काम करोगे, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। अब देखिए सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ये तो वर्गो कन्या राशि वालों के लिए करियर का। आपके लिए रिलेशनशिप की बात करें 10 ऑफ वेंट्स, एक्सक्यूज मी। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हम लोग रिलेशनशिप की तो बात करें, रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट सा फील कर सकते हो कि यार मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता, मैंने बहुत कर लिया लोगों का, मैं ज़िंदगी भर करता रहूं क्या या करती रहूं, उनसे तो कभी कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। या आपकी हो सकता है स्थिति ऐसी हो कि यू आर द सिंगल अर्नर, आप ही की अर्निंग से घर चल रहा है। तो ये में यू मे गॉट एग्जॉस्टेड कि मेरे को तो कोई बहन भाइयों का सपोर्ट नहीं है, कोई बड़ा नहीं है जो मेरे को सपोर्ट करे, है ना। लाइकवाइज बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, बिजनेस में भी आप हो सकता है सिंगल हैंडेडली कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। रिलेशन को लेके आप थोड़े से एग्जॉस्ट होते दिखाई दे रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है उनमें थोड़ा सा आपको तनाव आता दिखाई दे रहा है कि भाई ये रिलेशन अब मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। सॉरी, कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको, यस ये स्थिति हो सकता है आपके लाइफ में हो। रिलेशंस को ड्रॉप कर दो, कुछ रिलेशन को ड्रॉप कर दो जिनको आपको लग रहा है कि अननेसेसरी आप ढो रहे हो, उन रिलेशन को कैरी कर रहे हो, है ना, उनको ड्रॉप कर दो। तो क्या होगा कि जब अननेसेसरी जो रिलेशंस हैं, है ना, उनको जब आप ड्रॉप कर दोगे, जिनकी आप कोई मतलब जिनके लिए ना आप अहमियत रखते हैं ना वो आपके लिए अहमियत रखते हैं, आप उन रिलेशन को बनाए हुए हैं, उस पर टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ एनर्जी दे रहे हैं, वो ड्रॉप कर दो। तो क्या होगा कि जो बाकी रिलेशन है वो आपके हेल्दी रिलेशन हो जाएंगे। अदरवाइज वो उन एक दो रिलेशन के चलते आपके बाकी रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड निकला है द मून। अब देखिए यही जो आपका रिलेशन की बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हो रिलेशन को लेके, ये आपकी हेल्थ के ऊपर भी असर डाल रहा है। आप अननेसेसरी चीज़ों को सोच रहे हो, एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है। तो काम आपको हेल्थ पे डायरेक्ट नहीं करना, आपको अपनी सोच पे करना है। आपको उन रिलेशंस को ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है, उनको छोड़ के आगे बढ़ जाना है जो आपकी ज़िंदगी में नासूर बन गए, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो प्रॉब्लम दे रहे हैं। ये जो टैरो रीडिंग होती है, जो मैसेज होते हैं, डिवाइन मैसेज इसलिए होते हैं कि हमें सही समय पर गाइडेंस मिल जाती है कि अब हम क्या करें जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए, हसीन। ज़िंदगी हसीन है ना, हम हर पल को हसीन पल को जी सकें, उसके लिए क्या करें, उसी के लिए गाइडेंस होता है ये था मून वर्गो राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हो। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए आपके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वेंट्स। कुछ ज़्यादा ही काम आपके ऊपर आता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। आउटपुट आपके हिसाब से नहीं आएगा, जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतना आउटपुट नहीं आएगा। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो सकता है आपने 4 एग्ज़ाम दिए, उसके 3 का रिजल्ट आ गया, उसमें आपको सफलता ना मिली हो, 2 का रिजल्ट आ गया, उसमें सफलता ना मिले, तो रेस्ट एश्योर अभी बाकी का रिजल्ट आना बाकी है। पर यस, ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि जितने आपने एफर्ट्स डाले थे उतना आपको रिजल्ट ना मिले। प्लस आपने जो एफर्ट डाले, जैसे होता है ना कई बार कोल्हू के बैल की तरह मेहनत किए जा रहे हैं। अब कोल्हू का बैल क्या करता है, अगर पूरे दिन भर चले तब भी एक्चुअल में कितना चला, वहीं का वहीं खड़ा रहा ना, उसी दूरी पे घूमता रहा। आपके साथ भी हो सकता है इस सप्ताह ऐसा कुछ हो कि अननेसेसरी के कामों में आप उलझे रहे, आपका आउटपुट ना हो।
करना क्या है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं तो जो मैं 3D अक्सर बोलता हूँ कि अपना काम को डेलीगेट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो या डिलीट कर दो, तो क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, बाकी कामों पे फोकस कर पाओगे, तो आपकी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड आया है जो किसी बड़ी पोजीशन पर है। अननेसेसरी एक जो आप एक बना के रखते हो ना, मैं तो इतनी बड़ी पोजीशन पर हूँ, मेरे को एक डिस्टेंस बना के चलना है। भाई ठीक है, जब आप सीट पे बैठे हुए हो तब उस सीट की गरिमा बनाते हुए जो जो आपको कहना है आप कह दीजिए, ठीक है, पर वो भी सोफिस्टिकेटेड वे में। ऐसा नहीं है कि आप किसी से किसी भी लूज लैंग्वेज में या अननेसेसरी अथॉरिटेटिव लैंग्वेज में बात करें। लैंग्वेज पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस सप्ताह, अदरवाइज आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है जो किसी हायर पोजीशन पर है या हायर पोजीशन पे अगर नहीं भी हैं आप किन्हीं लोगों के साथ तो काम करते हैं। डोंट टेक दिस पीपल फॉर ग्रांटेड कि मैं इनको कुछ भी कह दूँ चलेगा, नहीं चलेगा। हो सकता है वो कोई आपको रिएक्ट ना करे, पर कहीं ना कहीं जब ज़रूरत पड़ेगी वो दिक्कत देके जाएगा, बाउंस बैक होगा, याद रखिएगा। इसको ध्यान रखें, आपके रिलेशन ठीक हो जाएंगे। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड निकला है 5 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप बाकी काम कर रहे हो, सब कुछ है, काम तो चल ही रहा है आपका, आपका बिजनेस भी चल रहा है, आपका जॉब भी चल रहा है, तो कुछ नहीं चल रहा है तो आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अननेसेसरी उसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, बॉडी के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, उससे ज़्यादा काम ले रहे हो, उसको प्रॉपर नींद नहीं दे रहे हो, प्रॉपर उसको खाना नहीं दे रहे हो, जंक फूड ज़्यादा आप खा रहे हो। ये कुछ चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ले आए हो जिसके कारण आपकी सेहत इस सप्ताह से बिगड़ती दिखाई दे रही है। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक ए कॉल। आप उसको बहुत ध्यान दीजिए। कुछ जो आपने आदतें अपना ली हैं जो गलत आते हैं, जंक फूड खाना, देर तक सोना, देर से उठना, ये सब चीज़ें आपकी सेहत को ख़राब करती दिखाई दे रही है। जंग लग रहा है आपकी हेल्थ पे। इन चीज़ों को रिमूव कर दी लाइफ से, अच्छी हेल्दी लाइफ बिताइए अपनी। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में। और करियर के लिए कार्ड निकला आपका द एम्परर। ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। कार्ड आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है अपने सीनियर से। आपका अगर बिजनेस चल रहा है या कहीं आप बिजनेस नया खोलने जा रहे हैं, कहीं पर आप पैसे से स्टक हो रहे हैं, तो आपके फादर आपको इस बार बहुत अच्छे से फाइनेंशियल हेल्प करते दिखाई दे रहे हैं। आपका प्रमोशन रुक रहा है, आपका बॉस आपकी हेल्प कर सकता है। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपका काम रुका हुआ है, अगर आप उनसे जाके मिलेंगे, अपनी बात बताएंगे, वो काम भी आपका सॉल्व होगा। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है उन लोगों के लिए जिनके किसी न किसी रीज़न से काम रुक रहे थे। गुड न्यूज़ ये है कि उनके पापा, उनके दादाजी, उनके बॉस, कोई बड़ा ऑफिशियल, कोई मिनिस्टर है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो आपकी हेल्प करेंगे आपको उस स्थिति से बाहर आने में और ग्रो करने में। तो करना क्या है कि आप उस सही व्यक्ति के पास जाके अपनी बात कहिएगा, दैट इज रिक्वायर्ड। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है किंग ऑफ वेंड्स। अगेन जैसे बात आ रही है आपकी हायर अथॉरिटी से आपको मिलने की ज़रूरत पड़ सकती है। हायर अथॉरिटी के साथ एक बहुत ही कायदे से आपको बिहेव करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर अगर आप भी किसी उच्च पद पे हैं, हायर अथॉरिटी आप भी, आपके का पद बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए कि क्योंकि काम आपका है ना, आप जा रहे हो। तो जब आप कर रहे हो, आप एक तरीके से मान के चलो आप याचक हो। याचक मतलब यू आर आस्किंग फॉर समथिंग। व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, आपको सॉफ्ट होना चाहिए, यू शुड बो, है ना। तो ये जब करोगे तो आपका काम सक्सेस हो जाएगा। रिलेशन वो फिर आपके उस पर टकराव पैदा नहीं करेंगे, रिलेशन आपके और अच्छे बन जाएंगे। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके
एस आपका बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, पर इसको मैं हमेशा दो तरफ से लेता हूँ। एक आपका, अगर आप अभी सेहत आपकी ख़राब चल रही है तो इस सप्ताह आपके बहुत ही अच्छा कार्ड है, आपकी सेहत अच्छी होती दिखाई दे रही है। आप अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो हॉस्पिटल से घर आते दिखाई दे रहे हैं। घर पे भी अगर आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे थे, रिकवरी कर रहे थे, तो पूरी रिकवरी के बाद आप अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। एक इसका दूसरा पहलू भी है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं इस सप्ताह। उन इमोशंस के कारण आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले कुछ चीज़ों को लेकर दुविधा में हो कि मैं ये करूँ। जैसे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो 2 जॉब का ऑफर आ गया, तो अब उसमें से कौन सा जॉब मैं ज़्यादा लूँ। या आप बिज़नेस करना चाह रहे थे, मेरे लिए कौन सा बिज़नेस ज़्यादा अच्छा है। या तो किसी सही व्यक्ति से आप गाइडेंस ले लीजिए, या आप अपने पे ही अपनी स्वॉट एनालिसिस करिए। आप डू यू नो स्वॉट एनालिसिस, है ना। आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए, अपॉर्चुनिटी देखिए, वीकनेस देखिए, अपनी थ्रेट्स उस बिजनेस में क्या है, उस जॉब में क्या है। जब अपनी स्वॉट एनालिसिस करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपके सामने एग्जिस्टिंग ऑफर है या जिसमें आप डायलेमा में उससे कैसे बाहर आ जाए, वो डिसीजन आप ले लोगे। स्वॉट एनालिसिस करिए, ना करना मत भूलिएगा। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड डिक्लाइन द जजमेंट। कार्मिक कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि एक तो आपके पास्ट कर्मास आपको इस सप्ताह रिजल्ट देते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से आपने लोगों के साथ बिहेव किया था वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि हमेशा अच्छा व्यवहार करो, अच्छा बोलो। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपने अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा के लोगों के साथ मिसबिहेव किया तो किसी न किसी रूप में आपके साथ भी वो होता दिखाई दे रहा है। आपने रिलेशन में किसी को चीट किया है, देन यू आर गोइंग टू बी चीटेड दिस वीक। तो जो आपने रिलेशन में दूसरों के साथ किया है, जो व्यवहार किया है, इस सप्ताह आपको वैसा मिलता दिखाई दे रहा है। तो जो आपने पीछे किया उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आगे के लिए आप गार्ड बांध लो कि मैं कभी किसी को ना तो मिसबिहेव करूंगा, ना चीट करूंगा, ना धोखा दूंगा। एंड दूंगा और दूंगी ये दोनों के लिए है, राइट। तो ये जब आप अपने में एक तय कर लोगे कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, तो हो सकता है कि जो आपका ये जो कर्मास है वो कैंसिल हो जाए, उस पे आपको उतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना आए जितना कि कार्ड सजेस्ट कर रहा है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ सोल्स। अगेन ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें ऐसे कर रही हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, है ना। जिम आप जाते हो तो जिस मशीन पे मान लो किसी दूसरे का शेड्यूल है, आप उस मशीन पे जाके करने लग जाते हो कि नहीं नहीं इस पे तो पहले मैं करूँगा। कुछ भी ऐसे काम आप कर रहे हो जिससे कि जो आपको नहीं करने चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको आपके घर वाले इंस्पायर कर रहे हैं या बार बार बोल रहे हैं कि आप जिम जाओ, जिम ज्वाइन करो। आप घर से निकलते हो जिम के लिए पर जिम नहीं जाते हो, तो कुछ भी आप एक ऐसा गलत काम कर रहे होगे जो आपको नहीं करना चाहिए, है ना। और ये ध्यान रखिए क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ध्यान दीजिए कि आप ऐसा क्या करें। जैसे कि आपको डॉक्टर ने मना किया कि आपको स्मोक नहीं करना, आप चोरी छिपे स्मोकिंग करने लगे। डॉक्टर ने कहा आपको ड्रिंक नहीं करना, आप चोरी छिपे ड्रिंक करने लगे। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का नुकसान आपको होने वाला है। हो सकता है ड्रिंक करते आपको कोई ना देखे, स्मोक करते आपको कोई ना देखे, पर आपके जो फेफड़े हैं, आपको जो शरीर, आपके जो लंग्स है, आपको जो लीवर है, उसको तो पता चल रहा है अंदर क्या आ रहा है। तो ये चीटिंग देना बंद करो, तभी आपकी सेहत ठीक होगी। ये था सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट।
स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर हम करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड आया आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही है आपको इस सप्ताह। अननेसेसरी किसी के ऊपर विश्वास मत करिएगा वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस आप मान लो पेमेंट करते हैं, आप से आप बैंक में हैं, बैंक में आपको तमाम चेक पास करने पड़ते हैं। तो जब तक आप सब चीज़ें देख ना लेना, उनके सिग्नेचर टैली ना करें, अमाउंट क्लियर है कि नहीं, तब तक आप वो चेक पास ना करें। दिस इज जस्ट एग्जांपल। आप कहीं पर भी डिपार्टमेंट में अपना जो पासवर्ड वगैरह है वो किसी के साथ शेयर मत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि आपको इस सप्ताह चीटिंग कोई कर सकता है, कोई चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है। वो क्या कर रहा है वो तो उसके बस में है, आपके बस में क्या है, प्रिकॉशन लेना। इस रीडिंग का यही फायदा होता है कि हमें समय रहते पता चल जाता है कि ऐसा होने की संभावना आ रही है, प्रिकॉशन ले लेते हैं, उस संभावना को हम टाल देते हैं। उसको टालना है कि नहीं, आपको डिसाइड करना है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। आपकी अगर शादी की बात चल रही है तो आपकी शादी पक्की होती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। और अगर आप मदरहुड एक्सपेक्ट करें तो इस सप्ताह आप मदर भी बन सकती है। बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। रिलेशन में प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ दोनों आती दिखाई दे रही है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई गुस्से पे कंट्रोल करो, ज़्यादा एग्रेसिव होकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। हासिल करना है तो अपना गुस्सा शांत रखो, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखो। आपका बीपी बढ़ता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। बीपी बढ़ने से एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, डिप्रेशन में आप आ सकते हो। शुरुआत आपको गुस्से पे करनी है, उसको कंट्रोल करो। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए देता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए बात करें तो करियर के लिए कार्ड आपका निकला है क्वीन ऑफ कप्स। कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि आप थोड़े से डिस्टर्ब हो, आपको अकेलापन लग रहा हो कि मैं अकेले कितना काम कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा काम को लेके आप गमगीन भी हो सकते हो सकता है आपको उतना सपोर्ट भी ना मिले। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो व्यवहार है लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा व्यवहार अच्छा करिए। स्टॉप टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड। आपसे उनको कुछ भी अननेसेसरी बात नहीं कही। लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपके जो नॉलेज है वो उनको अच्छी लगती है, आपकी गाइडेंस अच्छी लगती है, पर उसके लिए मानसिक रूप से आपको स्टेबल होना की ज़रूरत है। उतनी स्टेबिलिटी हो। कार्ड के अगेन मैं बोलता हूँ कि रीडिंग का यही फ़ायदा होता है कि हमें समय रहते चीज़ों का पता चल जाता है। आपको अपने व्यवहार पे काम करना होगा। अननेसेसरी लोगों को कुछ भी नहीं कहना होगा, ना तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सेंटिमेंट्स आपको हर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। और ये खासकर अगर आप सिंगल लेडी है, सिंगल वूमेन है, तो आपके लिए थोड़ा सा ये सप्ताह टेंशन वाला हो सकता है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप का कार्ड भी कह रहा है कि भाई आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ना कोई आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, कोई आपको आपकी भली मानसता का फ़ायदा उठा सकता है। आप विश्वास कर ले किसी पे और वो विश्वासघात भी हो सकता है। वो कर सकता है ना। आपके हाथ में क्या है कि अननेसेसरी किसी पे भरोसा ना करें। लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलें। जब तक पूरा परख ना लें किसी के साथ, कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड निकला है 3 ऑफ वेंट्स। काफ़ी अच्छा कार्ड है। इतनी सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपकी सेहत बहुत अच्छी आती दिखाई दे रही है। और हो सकता है आपको कहीं बाहर घूमने का भी चांस मिले। घूमने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसिस मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ,
जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ और आपके लिए करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड आपका आया है 5 ऑफ वेंड्स। आपका वर्क प्लेस पे झगड़ा होने की संभावना आ रही है। अगर आपका अपना बिजनेस है, आपके कस्टमर से भी झगड़ा हो सकता है, आपसे स्टाफ से भी झगड़ा हो सकता है। आप कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पर आपके कलीग से, बॉस से झगड़ा हो सकता है। घर में भी अगर आप अपने को मेंटेन करके नहीं चलेंगे, सेंटिमेंट्स को मेंटेन करके नहीं चलेंगे, तो आपके सिबलिंग से या मॉम डैड से भी झगड़ा होने की संभावना आ रही है। तो जब सब जगह झगड़े होने की संभावना आ रही है, तो आपको क्या करना है भाई? कंट्रोल करो अपना, जो कूल है वो टेम्परामेंट, उसको बनाए रखो। लोगों को रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। तो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच में जो टाइम है ना, वो जब आप गेन कर लेंगे तो आपके जो झगड़े हैं, वो संभावित झगड़ा वो नहीं होएगा और आपका वर्क से रिलेटेड कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ वेंड्स। अच्छा कार्ड है, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप शादी की बात चल रही है तो आपकी शादी की बात भी फाइनल हो सकती है और शादी की बात को फाइनल करने के लिए आप आपस में जैसे मिलने के लिए होता है, दूसरे शहर भी जाने की संभावना आ रही है। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकला है 9 ऑफ कप। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। अगर आपका थोड़ा सा करियर में डिस्टर्बेंस है, तो आपका रिलेशन और हेल्थ को लेके बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। हेल्थ आपका इस सप्ताह बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। उसका रीज़न ये भी है कि शायद आप रेगुलर अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, वॉकिंग जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि आपकी सेहत अच्छी जाती दिखाई दे रही है एंड यू विल फील बेस्ट कि ठीक है भगवान, जितना आप दे रहे हो मेरे को अच्छी सेहत दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह यानी कि 8 जुलाई से 14 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये कैसा लगता है, उसमें कुछ और चेंजेस चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। मेरे को आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे फॉलो करें, जहाँ मेरे नए नए वीडियो डलते रहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।